कम विद द नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आ चुके हैं, क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नंबर वेरी कर सकता है। मेन कंटेंट है चैप्टर का नेम, ठीक है। क्या है यहाँ पर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम टॉपिक करने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल। क्या करने वाले हैं? हार्मोन इन एनिमल, ठीक है। और इसके साथ हम क्या करेंगे? नोट्स करेंगे। तो पहले समझते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन्स क्या है आपके? केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी की। उसकी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसी का हिस्सा, वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चलिए। देयर आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडोसरीन ग्लैंड, ठीक है। ये छोटे ही अमाउंट में इंडोसरीन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, बाहर जाता है। दे पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। एंड कैरिड थ्रू द बॉडी, और ब्लड से ही क्या जाता है? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो आपका ब्लड है वो सारी ही बॉडी के हिस्सों में है। द हार्मोन हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम साइट्स। हार्मोन जो है उसका इफेक्ट आपके अलग अलग जो हिस्से हैं उसके ऊपर बनता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। वेयर दे मीट, जहाँ पर वो बनते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन जहाँ बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। हार्मोन एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। हार्मोन एक्ट करते हैं स्पेसिफिक टिश्यू पे या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पर, ठीक है। द हार्मोन कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी ऑल्सो इट्स ग्रोथ। हार्मोन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ पर और उसकी ग्रोथ के ऊपर भी कोऑर्डिनेट करते हैं। व्हाट इज अ ग्लैंड? ग्लैंड क्या है? ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द ब्लड, जो कि आपके ब्लड में एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर एक स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। किससे बना होता है ये? ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यूज से। तो हमारे दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोरीन और एक होता है एंडोसरीन। क्या है? एक्सोसरीन और एक है एंडोसरीन, ठीक है। अब पहले इनका डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए। अ ग्लैंड विच सिक्रीट इट प्रोडक्ट इन अ डक्ट ट्यूब, किस में होता है? डक्ट ट्यूब से, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोरीन ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। दीज हैव अ डक्ट, यहाँ पर क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा इनटू डक्ट। सेलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। कहाँ पर करता है? डक्ट्स में, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सलाइवरी डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट्स। एंडोसरीन देखते हैं, ये क्या होता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। क्या जाता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट, जिसके पास कोई डक्ट नहीं है। सिक्रीट इट प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और जहाँ पर क्या हो रहा है? वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोसरीन, ठीक है। दे आर डक्टलेस, ये क्या है? डक्टलेस है, ठीक है। दे सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस, ये क्या करते हैं? सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोसरीन सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोरीन सिस्टम, होगा तुम्हें भी शायद। हाँ, पहले यही पढ़ना है, चलो यही पढ़ते हैं। एंडोसरीन सिस्टम जो बुक का हिस्सा है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एंडोसरीन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड अ एंडोसरीन सिस्टम। एक ऐसा ग्रुप एंडोसरीन ग्लैंड का जो अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी, उसे हम कहते हैं एंडोसरीन सिस्टम, और इसे हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है। अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा ह्यूमन बॉडी में कौन सा भी हमें देखने को मिला? बताओ। नर्वस सिस्टम देखने को मिला। और अभी एक और कौन सा है हमारा? एंडोसरीन सिस्टम मिला। बेटा उसमें चार्जर देना, बैग खींच ले बस ऐसे, इसमें लगा दो।
एंडोस्क्रीन सिस्टम वर्किंग टुगेदर, जहाँ वो एक साथ काम करता है. द मेन सेंटर इन बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ टू सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम से कंट्रोल होता है. द मेन सेंटर, आई अगेन रिपीट, द मेन सेंटर इन द बॉडी जो कोऑर्डिनेट होता है आपके दो सिस्टम से. ठीक है, एक है आपका हाइपोथैलेमस और एक है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. ये कहाँ है? दोनों ही, ये दोनों ही कहाँ है आपके बेटा? ब्रेन में है. कहाँ है आपके? ब्रेन में है. ठीक है, वहीं रखा है चार्जर आगे वाली चेन में. हाँ, इसके ऊपर है बेटा. ठीक है, अब हम इन्हीं ग्लैंड्स के और इन सब चीज़ों के फंक्शन देखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है, देखिए, द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. यहाँ पर हमने सारे ग्लैंड्स लिखे हैं या हार्मोन लिखे हैं, और यहाँ पे हमने उनका क्या लिखा है? फंक्शन लिखा है. क्या लिखा है? फंक्शन लिखा है. चलो जी, लगाओ, टाइट लगाओ. ठीक है, अब देखिए, ग्लैंड कौन सा है आपका? हाइपोथैलेमस. कौन सा है? हाइपोथैलेमस, जो कहाँ है? ब्रेन में है. कहाँ है? ब्रेन में है. हार्मोन क्या है यहाँ पर? प्रोड्यूस RH एंड IH. क्या प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड? और IH. RH का मतलब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन. और IH का मतलब क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन. ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. कहाँ से आ रहा है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ है? प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन. कहाँ है आपका? ब्रेन के नीचे. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस में काम करता है? क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन है. ठीक है, क्या है? ग्रोथ हार्मोन है. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल ग्रोथ. क्या करता है ये? कंट्रोल करता है ग्रोथ को. ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी. इफ ग्रोथ हार्मोन इज डेफिशिएंट इन चाइल्ड रिमेन्स शॉर्ट, ड्राफ इज कॉल्ड ड्राफिज्म. अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, डेफिशिएंट है किसी बच्चे के अंदर, चाइल्ड रिमेन शॉर्ट, तो बच्चा क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा. मतलब पिट्यूटरी हार्मोन ने अगर अपना ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं रिलीज करा तो बच्चे की हाइट क्या निकलेगी? छोटी रह जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्राफिज्म. क्या बोलते हैं? ड्राफिज्म. ठीक है, इफ ग्रोथ हार्मोन इज टू मच, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो बच्चा क्या होगा? बहुत ज्यादा लंबा, जिसे क्या बोलेंगे? जेनेटिज्म. क्या बोलेंगे? जेनेटिज्म. ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड. क्या है? थायराइड ग्लैंड. अटैच टू द विंड पाइप. ये किससे अटैच होता है आपका? विंड पाइप से. क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन. क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन. फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है. फैट एंड प्रोटीन इन बॉडी, ये सभी चीज को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को क्या करता है? कंट्रोल करता है. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरॉक्सिन हार्मोन. आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए? हार्मोन के लिए. इट डेफिशिएंसी कॉज गॉइटियर. इसकी कमी से क्या हो जाता है? गॉइटियर का होता है आपके गले के अंदर होता है. ठीक है, फिर आता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड. क्या आता है? पैराथायराइड ग्लैंड. दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड. ये क्या है? 4 छोटे ग्लैंड्स है. एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड. कहाँ होता है ये? थायराइड ग्लैंड में. सिक्रीट हार्मोन ग्लैंड इज कॉल्ड द पैराथ हार्मोन. क्या बोलते हैं इसे? समझे? क्या सिक्रीट करता है पैराथायराइड ग्लैंड? पैराथ हार्मोन. ठीक है, क्या रेगुलेट करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी, इन द ब्लड. ठीक है, अब एक है हमारा थाइमस ग्लैंड. क्या है? थाइमस ग्लैंड. इट लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ नेक. कहाँ पर होता है ये? लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट. चेस्ट के थोड़ा ऊपर और गले के थोड़ा नीचे. ठीक है, क्या हार्मोन सिक्रीट करता है? थाइमस हार्मोन. क्या करता है?
थाइमस हार्मोन, ये डेवलप करता है इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में। इट इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन, ये ज़्यादा होता है यंग चिल्ड्रन में, बट श्रिंक आफ्टर द प्यूबर्टी, पर ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है, अब हम देखते हैं पेनक्रियास, जो हमारे बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, ये क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। क्या करता है, इंसुलिन। लोअर ब्लड शुगर लेवल, जो भी आपका लोअर ब्लड शुगर लेवल है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप, एंडरलीन ग्लैंड। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं, किडनी के ऊपर। कहाँ होते हैं, किडनी के ऊपर। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंडरलीन हार्मोन। क्या करते हैं, एंडरलीन हार्मोन। ठीक है, रेगुलेट, क्या इससे क्या होता है, आपका हार्ट बीट कंट्रोल होती है, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कभी कभी एंडरलीन ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड, इन्हें अक्सर हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, टेस्टीज, टेस्टीज किस में होती हैं बेटा, मेल्स में होती हैं, प्रेजेंट इन मेल। ठीक है, सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, ये क्या सिक्रीट करता है, मेल सेक्स हार्मोन। क्या है वो हार्मोन, टेस्टोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इससे क्या होता है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या करता है, डेवलप करता है और कंट्रोल करता है आपके मेल सेक्स ऑर्गन को। मेल फीचर्स लाइक, मेल के फीचर्स को भी ये ठीक करता है। जैसे क्या हो सकते हैं, मेल के फीचर क्या होते हैं, डीपर वॉइस, ज़्यादा गहरी आवाज़। ठीक है, मुस्टैच, बियर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी हेयर्स। ठीक है, ओवेरीज, ओवेरीज कहाँ होती हैं बेटा, फीमेल में होती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस टू फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दो तरीके, ये बेसिकली दो तरीके के फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका एस्ट्रोजन और एक होता है आपका पेस्ट्रोजन। क्या होता है, पेस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फीमेल फीचर लाइक फेमाइन, फीमेल के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फेमाइन वॉइस, लड़कियों की आवाज़, सॉफ्ट स्किन। ठीक है, मतलब आप देखो कि टेस्टीज से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपका मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, और एस्ट्रोजन से क्या हो रहा है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पेस्ट्रोजन क्या काम करता है, कंट्रोल यूट्रस, यूट्रस को कंट्रोल करता है इन द मेंसुरेशन साइकिल, मेंसुरेशन साइकिल में। ठीक है, एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। समझे। अब है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है हमारे पास, फीडबैक मैकेनिज्म। ये सभी हमारा किस पे डिपेंड है, इम्यून सिस्टम पर। क्या है ये, इम्यून सिस्टम पर डिपेंड है। ठीक है, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड आर कंट्रोल बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। किस पे डिपेंड करता है, फीडबैक मैकेनिज्म पे, विच इज इनबिल्ट आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या है, इनबिल्ट है। ठीक है, इफ शुगर लेवल इन बॉडी राइज टू मच, अगर शुगर लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स, कौन से सेल से डिटेक्ट होगा वो, पेनक्रियास से, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मोर इंसुलिन, जो हमारी बॉडी में जो हमारा पेनक्रियास है, फिर वो ज़्यादा इंसुलिन ब्लड में प्रोड्यूस करेगा एज शुगर लेवल फॉल, ताकि शुगर लेवल क्या है, वो गिर जाए टू सर्टन लेवल, एक सर्टन लेवल तक। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रेगुलेटेड ऑटोमेटिकली, और ये अपने आप खुद होता है, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, हार्मोन्स पढ़ा है। ठीक है, एनिमल्स एंड हार्मोन्स। अब हम बुक से ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हार्मोन इन एनिमल क्या है, हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इन एनिमल्स, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, कैसे हार्मोन चेंज होते हैं, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। व्हाट डू समथिंग एनिमल, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स एक्सपीरियंस द स्कैरी सिचुएशन, क्या होगा अगर स्कैरी सिचुएशन है, देयर बॉडीज हैव बी प्रिपेयर टू आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। ठीक है, तो उनकी बॉडीज कैसे बनी होती हैं, या तो वो फाइट करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, डर कर भाग जाएंगे।
ठीक है, बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये दोनों ही एक्टिविटीज़ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है. दिस दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, इससे हमें क्या मिलता है, एक अच्छी एनर्जी मिलती है. मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप विल बी यूज, अलग अलग तरीके के टिश्यूज यूज़ करे जाते हैं. एंड देयर एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर, और उनकी एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है. हाउ एवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग एंड रनिंग इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, पर ये भी क्या है, एक अलग तरीके की एक्टिविटी है, जहाँ भाग रहे हो या फिर आप रन कर रहे हो या लड़ रहे हो, वो भी एक अलग डिफरेंट है एक्टिविटी है. सो here is a situation when some common preparation can be useful made in the body. These preparation should be ideally make it easier activity near the for the future. तो ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पहले पैराग्राफ को मत रीड करना, इसमें से कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है. ठीक है, चलिए यहाँ है, इस वाले पैराग्राफ में है काम की चीज. इफ द बॉडी डिजाइन इन स्क्वायरल रिलाइड ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय अ नर्व सेल, रेंज ऑफ अ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर अ कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो नर्व सेल्स हैं, जो भी स्क्वायरल की बॉडी डिजाइन है, उसमें इंस्ट्रक्ट करे जाए, बताया जाए कि इतना इतना काम करना है, इतना इतना, तो वो जो उसकी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी. ऑन द अदर हैंड इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड, अगर सेंड करा जाए तो यही एक्टिविटीज उसकी और ज़्यादा हो जाएंगी, या फिर उनमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा. दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एंडरलिन. इसे हम क्या बोलते हैं, एंडरलिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडरलिन ग्लैंड. इसे मार्क कर लो. ठीक है, यूज हार्मोन कॉल्ड एंडरलिन, enderlin that is secreted from the enderlin gland. Enderlin is secreted directly into the blood में होता है. different, यहाँ तक मार्क करो, ठीक है, यहाँ तक मार्क करो. एंडरलिन सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक. द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच एक्ट इंक्लूड द हार्ट, इसमें क्या इंक्लूड होता है, हार्ट इंक्लूड होता है. एज रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. रिजल्टिंग सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा, मसल्स का बढ़ जाएगा. ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्मॉल. ये सारे ना इसके इफेक्टर्स लिख रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ. ठीक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ही है. ठीक है, इसे क्या करना है, पढ़ना ही है नहीं. रिजल्टिंग इन सप्लाई, कहाँ थे हम, यहाँ थे. द ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड, जो भी ब्लड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का है. एंड स्किन रिड्यूस टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्किन क्या है, रिड्यूस करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मतलब मसल्स को सिकुड़ने की प्रक्रिया को. अराउंड द स्मॉल आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज कहाँ हैं, किसमें है बताओ, देखो ना, पढ़ो, पढ़ क्या रहे हो आप. due to the contraction and around the muscle arteries in these organ. तुझे लाइंस ही नहीं पता, मैं तब से कहाँ क्या पढ़ा रही हूँ. क्या बात है, I'll call your mother. I'll call your mother. Go. दिस डाइवर्ट द ब्लड आर स्केल्टन मसल्स, यही जो खून है हमारे जो स्केल्टन मसल्स में है वो डाइवर्ट करता है. द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, सिकुड़ जाता है. एंड द रिब मसल्स, रीढ़ की हड्डियाँ भी. ऑल्सो द रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल इन द एनिमल बॉडी, ये हमारे एनिमल बॉडी में भी रिस्पॉन्स करता है, रेडी रहता है. ठीक है, टू डील विद द सिचुएशन, हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए. सच हार्मोन आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या है, किसका हिस्सा है ये, एंडोक्राइन सिस्टम का. विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे, ये एक अलग तरीका है हमारी चीज़ों को कंट्रोल करने का. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ना ये सब दे रखा है, तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे. चलिए, ठीक है, ये तो हो गया ना. Remember the plant have hormone that control
दैट कंट्रोल डायरेक्टली द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। आपको याद होगा या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हार्मोन दैट कंट्रोल देयर आर डायरेक्शनल ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। व्हाट फंक्शन डू एनिमल परफॉर्म, किस तरीके का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अब इसको हम ध्यान से देखें, वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल, हम उनका रोल इमेजिन नहीं कर सकते इन द डायरेक्शनल ग्रोथ। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन, हम नहीं देख सकते कि एक डायरेक्शन में ही कैसे वो ग्रोथ कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी लाइट और ग्रेविटी। बट इफ वी थिंक अबाउट इट बिट मोर, अगर हम इससे ज़्यादा देखें, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन विल केयरफुल ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेस। आप देखोगे फिर भी इन लोगों का ग्रोथ जो है वो केयरफुली कंट्रोल किया जाता है आपके अलग अलग प्लेसेस से, ठीक है। प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस, प्लांट्स की जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके से क्या करती है, ग्रो करती है ना, अलग अलग जगहों से ग्रो करती है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे ही हमारे ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन भी मेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर इन्होंने सब लिख रखा है, कौन से जगह पर कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपकी मेल की बॉडी है और एक आपकी किसकी है, फीमेल की। तो ये किसकी बॉडी है, मेल की पहली वाली, और ये किसकी बॉडी है, फीमेल की, ठीक है। लेट अस एग्जामिन, अब हम इसी को ही एग्जामिन करते हैं, ठीक है। खत्म होने वाला है बस अभी चैप्टर। लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, कैसे वो ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विच स्टे आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड इनरिच विद आयोडीन, जहाँ इनरिच होता है किससे, आयोडीन से। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सॉल्ट इन आवर डाइट, क्यों ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में सॉल्ट ले। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, क्यों ज़रूरी है, आयोडीन नेसेसरी है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। थायरॉक्सिन रेगुलेट, थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, और हमारी प्रोवाइड करता है बेस्ट बैलेंस ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरॉक्सिन, किससे सिंथेसाइज है बेटा, थायरॉक्सिन से सिंथेसाइज है, ठीक है। किससे सिंथेसाइज है, थायरॉक्सिन से सिंथेसाइज है, ठीक है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिसीज इज सोलन नेक। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी की बॉडी में क्या है, सोलन नेक है, मतलब नेक उसका क्या है, सूजा हुआ है, तो हम क्या समझते हैं कि उसे क्या है, गॉइटर है, ठीक है। सम टाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल आइदर शॉर्ट और एक्सट्रीम लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राफ, और जो बहुत बड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जाइंट, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है, जो कि क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन है। और यही डिपेंड करता है एक बच्चे के ऊपर कि वो क्या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस, आपने अलग अलग चेंजेस देखे होंगे, एज वेल एज ऑफ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड में भी। यू अप्रोच 10 to 12 ईयर एज, आप 10 से 12 साल के एज के बच्चों में देखोगे कि एट दैट टाइम हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पर टेस्ट्रोजोन मेल में होता है और ओस्ट्रोजोन किस में होता है, फीमेल्स में होता है। डू यू नो अबाउट द फैमिली और फ्रेंड्स हैव एडवाइस डॉक्टर की, क्या कभी किसी को डायबिटीज़ की मिली हो तो उन्हें क्या लगते हैं बेटा, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी आपके हार्मोन हैं, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से, जो ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इफ इट इज़ नॉट सिक्रीट, अगर ब्लड में सिक्रीट नहीं हो पा रहा सही से क्या, शुगर लेवल, ठीक है, इफ इट इज नॉट सिक्रीट प्रॉपर अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेस कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट। तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेंगे, हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे।
क्या देखने को मिलेंगे, हार्मफुल इफेक्ट। इफ इट इज इम्पॉर्टेंट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी द मैकेनिज्म थ्रू विच इज डन। तो अगर आप देखोगे कि सिक्रीट करता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो आपका मैकेनिज्म क्या है, सही तरीके से रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर भी जो भी हमने देखा, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, कि किस टाइम पर कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना। पर ये वाला टॉपिक आप किससे पढ़ोगे, आप नोट्स से पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आपका जो टॉपिक है कौन सा, हार्मोन्स वाला, जो ये लास्ट टॉपिक है, ये हो चुका है कवर, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।